वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित कमेटी जल्द ही अपना कार्यभार संभाल सकती है। कानून मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने हाल ही में कामकाज के रोडमैप को लेकर रामनाथ कोविंद से चर्चा की है। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर देश में लगातार सियासी संग्राम जारी है। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 9 साल देश के प्रधानमंत्री रहने के बाद पीएम मोदी वन नेशन वन इलेक्शन पर वोट मांग रहे हैं। अरे 9 साल में कुछ काम किया होता तो आके कहते मैंने इतना तो कर दिया, अभी इतना और करना है, मेरे को वोट दे दो। 9 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद अगर कोई आदमी आके कहे वन नेशन वन इलेक्शन, इसका मतलब उसने कोई काम नहीं किया। वन नेशन वन इलेक्शन से हमको क्या मिलेगा? होना चाहिए वन नेशन वन एजुकेशन। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वन नेशन वन एजुकेशन। करोड़पति का बेटा, किसान का बेटा, दोनों को एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए इस देश के अंदर। एक देश एक चुनाव को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कहा कि संविधान में संशोधन किए बिना यह असंभव है। हमारा विचार बिल्कुल साफ है। कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने साफ कहा है कि यह संघीय ढांचा पर एक भयंकर आक्रमण है और संविधान के संशोधन के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। 2017 में मोदी सरकार ने एक डिस्कशन पेपर नीति आयोग के द्वारा तैयार किया गया था, उसकी कॉपी में आप नहीं देखे हैं, मैं आपको भेज सकता हूं। उसमें विस्तार से चर्चा हुआ है किन किन तरीके से संशोधन लाने हैं हमारे संविधान में। तो अभी तो ये समिति का गठन हुआ है और समिति का टर्म्स ऑफ रेफरेंस अगर आप देखें तो इन्होंने पहले ही तय कर लिया है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना है। उधर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर एक देश एक चुनाव को सही नियत से लागू किया जाए तो ये देश के हित में है। मेरी प्रतिक्रिया ये है कि अगर सही नियत से इस चीज को किया जाए और एक ट्रांजिशन का फेज हो 4 साल 5 साल का, ताकि सबको उस व्यवस्था में आने के लिए एक समुचित समय मिले, तो ये देश के हित में है। ऐसा इसलिए कि सबसे पहले तो ये देश में पहले लागू था 17-18 साल तक। दूसरा, भारत जैसे बड़े देश में, मैं खुद इलेक्शन से जुड़ा रहा हूं, हर साल 25% भारत का हिस्सा करीब करीब वोट करता है। तो पूरे टाइम सरकार चलाने वाले लोग जो हैं वो इसी चक्र में फंसे रहते हैं, आज यहाँ इलेक्शन आज वहां इलेक्शन। अगर इसको एक बार या 2 बार में किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने सवालिया अंदाज में कहा कि क्या इस पर चर्चा भी नहीं होनी चाहिए? वन नेशन वन इलेक्शन के लिए 15 राज्यों की सहमति चाहिए, 15 राज्यों की 2/3 का बहुमत चाहिए। तो क्या चर्चा भी ना किया जाए? क्या चर्चा नहीं होनी चाहिए? तो अभी तो बात चर्चा की है, अभी तो कमेटी बनी है, बात चर्चा की है, फिर 15 राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी, 2/3 का बहुमत लाना पड़ेगा। तो इसके लिए तो एक वातावरण बनाना पड़ेगा। बता दें कि एक देश एक चुनाव बीजेपी खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास एजेंडे में रहा है। साल 2020 में पीएम मोदी इसे देश हित में बता चुके हैं। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए बीजेपी चुनाव को सेंट्रलाइज करना चाहती है, जिससे लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव में भी फायदा हो। यार तेरे ब्याह दे दिन नेड़े आ रहे ने, सब ठीक तो है ना? इसी गल दी ते परेशानी है, पर तेनू होया की ये? मैं उस काबिल ही नहीं। दस ए भी कोई मसला है? आ वेख, सूरजवंशी दवाखाना कोलों अपना इलाज करवा ते सुखी परिवारक जीवन बिता। इंडियन, पाकिस्तानी, चाइनीज, कोरियन ते यूनानी जड़ी बूटियां नाल नामर्दी दा गारंटीड इलाज। 4169925489 सूरजवंशी दवाखाना।